धर्म परिवर्तन कराते हैं। मैं खुद एक कट्टर हिंदू परिवार से था, मेरे हाथ पे आज भी ओम लिखा हुआ है। मैं शिवसेना का प्रेसिडेंट था। मेरे जीवन में प्रभु ने एक ऐसा चमत्कार किया कि वो कोई कर नहीं पा रहा था। मैं खुद 5-5 घंटे पूजा पाठ करता था, 9 आरती मैं रोज करता था परमेश्वर। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या क्रिश्चियनों की है, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। किस लिए धर्म परिवर्तन कराएं? ऐसी हिमाकत वो किसी गुरुद्वारे में करके देखें, ऐसी हिमाकत किसी उसमें मस्जिद में करके देखें। क्रिश्चियन लोग अगर सीधे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके साथ ऐसा जुल्म करा जाएगा। इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और माइनॉरिटीज को बदनाम करके वो पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में। ये लोग कहते हैं कि हम लोग ईसाई बनाते हैं, है ना? तो जो इस्कॉन टेम्पल वाले हैं वो क्या बना रहे हैं? हमारे चर्चों पे अटैक हो रहे हैं ना, तो वो कुछ संगठन है जो हमें पता चलता है, हमारे पास वीडियोज आती है, उसमें बोला जाता है कि बजरंग दल से हैं, हम आरएसएस से हैं, हम विश्व हिंदू परिषद से हैं या हिंदू युवा वाहिनी से हैं। तो आप मुझे बताओ ये संगठन किसके हैं? स्टॉप अटैक्स ऑन क्रिश्चियन। दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, बारिश के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं और तमाम जो यहाँ लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे कि बैनर्स से पता चल रहा है कि क्रिश्चियंस के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, उसको रोका जाए। तो यहाँ जो तमाम लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे अटैक हो रहे हैं और क्या क्या उनको समस्याएं हो रही हैं, वो उनको जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक शख्स। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मसीह गुलाटी है। मैं भारतीय मसीह समाज का हरियाणा और पंजाब का प्रभारी हूँ। प्रदीप जी, ये बताइए, आज क्रिश्चियंस को ऐसी क्या समस्या आ गई कि जंतर मंतर पे आके बारिश के अंदर धरना करना पड़ गया? क्या क्या अटैक्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्या समस्या है? देखिए, समस्या तो यह है कि हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम भारतवासी हैं, भारत में रह रहे हैं। जिस तरह हर एक को अधिकार है अपने अपने जीने का, इसी तरह हमें भी तो कुछ वही अधिकार हमें है जो औरों को है। लेकिन हमारे अधिकारों को हनन क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है धर्म परिवर्तन कराते हैं। मैं खुद एक कट्टर हिंदू परिवार से था, मेरे हाथ पे आज भी ओम लिखा हुआ है। मैं शिवसेना का प्रेसिडेंट था। मेरे जीवन में प्रभु ने एक ऐसा चमत्कार किया कि वो कोई कर नहीं पा रहा था। मैं खुद 5-5 घंटे पूजा पाठ करता था, 9 आरती मैं रोज करता था परमेश्वर की। लेकिन मेरे जीवन में जो कुछ हुआ मुझे पता है। अब बताइए, ये कहते हैं धर्म परिवर्तन का। आप मीडिया वाले हैं सर, आज कम से कम लाखों लोग इस भारतवर्ष से फॉरेन में गए हुए हैं जहाँ सिर्फ क्रिश्चियन ही रहते हैं। आज तक किसी मीडिया पर, किसी सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल पर आज तक कहीं सुना है किसी ने कि वहाँ फॉरेन में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में भारत से गए किसी हिंदू का या सिख का या मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करा दिया? तो आप लोगों पे आरोप ये लगता है कि आप लोग जो हैं वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसलिए अटैक होते हैं आप लोगों को? हाँ, यही उनको ये आक्रोश है। वो कहते हैं धर्म परिवर्तन। बताइए, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या क्रिश्चियनों की है, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। किस लिए धर्म परिवर्तन कराएंगे? मतलब क्या जरूरत धर्म परिवर्तन कराने की? देखिए, जहाँ देश का जो कानून है वो ये देश के नागरिक को ये हक देता है कि वो जिस भी धर्म को अपनाना चाहें अपना सकते हैं। तो कुछ देखिए अटैक ऐसे भी हो रहे हैं कि आज क्रिश्चियंस को जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए। पुलिस प्रशासन या फिर जो सरकार है उससे आप लोग जब कहते हैं तो कैसा सपोर्ट मिलता है, क्या परेशानी आती है? नहीं, सरकार क्या सपोर्ट करती है? सरकार तो पूरी तरह से उनके साथ मिली हुई है। अब देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया कांग्रेस की सरकार ने हमारे क्रिश्चियंस के लिए? उनकी सरकार में तो इतना जरूर था कि भाई क्रिश्चियनों को उस समय सरेआम नहीं मारते थे, चर्चों को जलाते नहीं थे। अब ये जब से ये सरकारें आई हैं तो वो पूरी तरह से हमें समझ ही नहीं आता कि उनके ऊपर क्यों नहीं कोई मुकदमे दर्ज होते। पास्टर पे तो झूठा मुकदमा दर्ज कर देंगे, धर्म परिवर्तन का भी कोई सबूत भी नहीं है कि धर्म परिवर्तन करवा दिया। हरियाणा के अंदर 4600 मुकदमे धर्म परिवर्तन के पिछले 12 सालों में दर्ज हुए हैं, जिनमें 1300 केसों का फैसला कोर्ट दे चुकी है। एक भी केस में धर्म परिवर्तन का मामला साबित ही नहीं हो सका, क्योंकि धर्म परिवर्तन का मामला 2 कंडीशन में होता है, या तो जबरदस्ती करवाया गया हो या लालच देके करवाया हो। अब जज को किसी भी फाइल में ऐसी कोई फोटो दिखाई नहीं दी कि जिस फोटो में कोई ईसाई लोग घेरा डाल के किसी एक व्यक्ति के चारों तरफ तलवारें लेके खड़े हैं और उसका जबरदस्ती कह रहे धर्म परिवर्तन कर। और ना कोई ऐसी फोटो किसी फाइल में मिली कि भाई कोई पादरी किसी के हाथ में नोटों की गड्डी दे रहा है और उसके हाथ में बाइबल दे रहा है।
तो जब दो चीज साबित नहीं तो जज सजा क्या देगा? कोई जज भी कागजों से बाहर नहीं जा सकता। टोटल के हम ये कहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ लागू है, अच्छी बात है। अब तो हमें आजादी मिल गई। जब हमें आजादी है, मैं आज अपने दिन में 4 दफा चाहूं धर्म परिवर्तन कर सकता हूं, मुझे कानून रोक ही नहीं सकता। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, मुझे पता नहीं अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो ये आके चर्चों में सरेआम बाइबल के ऊपर पैर रख के चढ़ जाना, धार्मिक ग्रंथ पर बुरा ना मानना, ऐसी हिमाकत वो किसी गुरुद्वारे में करके देखें, ऐसी हिमाकत किसी उसमें मस्जिद में करके देखें। क्रिश्चियन लोग अगर सीधे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके साथ ऐसा जुल्म करा जाएगा। तो ये बताइए कि आपके साथी बता रहे हैं कि पहले जो क्रिश्चियंस हैं उन पे बड़े अटैक्स हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लग रहे हैं। पहले जो है कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं होता था, इतने हमले नहीं होते थे। अभी चर्चों को जला दिया जाता है, हमले हो जाते हैं। 2000 क्या नाम है आपका? संजय मैगी, मैं संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। क्या संस्था है? हमारी यूनिटी इन कंपैशन। तो मेरे कहने का मतलब ये 2014 के बाद से आंकड़े आप देख सकते हैं कि कितने बढ़ गए हैं, क्योंकि कुछ लोग इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और माइनॉरिटीज को बदनाम करके वो पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। पूरी विश्व में मोदी जी का एक अच्छा नाम है, मगर वो उसको बदनाम करना चाहते हैं और ऐसा करके पूरे ये तो ज्यादातर अधिकतर जो न्यूज में आता है देखने को और समाज में देखते हैं कि जो हिंदू संगठन है वो इस तरह का करते हैं जो करते हैं, उसके बाद पुलिस और जो सरकार है वो समर्थन नहीं मिल पाता है। आप लोग हमें समर्थन क्या, हमें हमारे ही चर्च में आते हैं, ट्रेसपासिंग होती है, सारे चीजें होती हैं और सबूत नहीं मिलता। कोई किसी ने अफवाह उड़ा दी कि फलाने चर्च में धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप अगर किसी का हो रहा है आप उसको लाइए, साबित करिए, पुलिस है, आप कंप्लेंट करिए, मगर आते हैं, मारपीट करते हैं और ले जाके अंदर करा देते हैं। ये समझने की जरूरत है कि आप देखिए कि पहले मुसलमानों को टाइट किया गया, फिर दलित आ गए, अब क्रिश्चियंस जो हैं उन पर अटैक होने शुरू हो गए हैं, इतने ज्यादा कि अब धरना करना पड़ रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग क्या कहेंगे? मुसलमान हुए, दलित हुए, अब ये क्या सिलसिला आगे चलेगा? ईसाई, बौद्ध, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही अगर आप लोगों को पता हो कि हजारों की तादाद में जो दलित थे, जी दलित जो लोग थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। उसको उस पे भी ये लोग कई जो धर्म लोग हैं, जी मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये कहते हैं कि ईसाई लोग बुरे हैं। अगर ईसाई लोग बुरे हैं तो ईसाइयों के खिलाफ प्रदर्शन या उन पर हमला करने के की जगह वो उन परिवारों में घरों के बाहर धरना करना जिन्होंने अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ा रखे हैं, जिन्होंने ये उन घरों में जाके हमले करे ना, कि जिन्होंने अपने बच्चों को फॉरेन में भेजा हुआ है। वहाँ तो टोटल बहुत सारे मंत्री हैं बीजेपी के जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। 99% के बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एडमिशन को तरसते हैं। फॉरेन में भी तो टोटल क्रिश्चियन है, वहां जाके क्रिश्चियंस की तो नौकरी करते हैं, क्रिश्चियन जाके बिजनेस करते हैं। बुरे हैं तो उनको उनके साथ क्यों जाते हैं? अपना वीजा बनवाने के लिए तरसते क्यों हैं? बाहर जाने के लिए तरसते क्यों हैं? कर्जा लेके क्यों जाते हैं? अगर ईसाई बुरे हैं तो क्यों जा रहे हैं? भारतवर्ष में नहीं ना। देखिए, आपके बच्चों को जो धार्मिक रैली होती हैं, तलवारें पकड़ा के रैलियों में लेके जाते हैं, अपने बच्चों को विदेश में क्रिश्चियंस के स्कूलों में, कॉलेजेस में, कंपनियों में नौकरियां करवाते हैं। वही क्रिश्चियंस आज जो है दिल्ली की राजधानी पे धरना दे रहे हैं। और क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस समाज को, अपनी कम्युनिटी को? क्या क्या हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार थोड़ी जागे और ये वो कट्टरपंथी लोग जागे। इनको तो इजाजत सरकार भी नहीं देगी कुछ करने की, लेकिन हमारे तो एक धर्मगुरु हैं पॉप जी। अगर पॉप जी ने एक आदेश वहां पर जारी कर दिया कि जितने भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग खास तौर से जो जिस समाज के लोग में सताते हैं, ये जितने भी लोग हैं इनको बाहर भेज दिया जाए फॉरेन से। तो मेरा मतलब अगर उनको यहाँ से लाखों लोगों को फॉरेन से भारत में भेज दिया गया तो क्या होगा उन माँ बाप का जिन्होंने कर्जे लेके अपने बच्चों को वहाँ भेजा है? क्या होगा उन माँ बाप को जिन्होंने अपने मकानों को बेच के अपने बच्चों को वहाँ भेजा है? जहाँ अभी देश के अंदर ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। सॉरी, मैं इसमें बात कर, आप ये बताइए, मुगलों ने इस देश पे राज किया, कभी हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ा? लेकिन हम सब नहीं स्टेटमेंट नहीं, मैं यही मैडम पूछ रहा हूँ, नाम बताइए। यदि मीनाक्षी सिंह मेरा नाम है। मीनाक्षी जी, सवाल ये है कि आज जो है देश के अंदर, आज मेरा सवाल तो सुन लीजिए। और हम किसी स्पेसिफिक, क्योंकि हिंदू हमारे भाई बहन है, हम कैसे कहते हैं हिंदू खतरे में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पहले सवाल तो सुनिए, आप सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि आज तमाम जगहों पे ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है।
तो क्यों लगता है ऐसा कि जो लोग हैं वो हिंदू धर्म या किसी और धर्म से क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं, इसलिए ये अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है? आप एक बात सुनिए, यदि हिंदू धर्म खतरे में होता और यदि वो सारे क्रिश्चियन बन गए होते तो जो ग्राफ आज का कह रहा है उसमें 2011 में 2.6 था हम लोगों का, जो ये गवर्नमेंट का मैं बता रही हूँ, और अब आ गया वो 2.3 पे। तो हम लोग तो इंक्रीज नहीं हो रहे, हम डिक्रीज हो रहे हैं। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है तो हिंदू खतरे में कहाँ से आ गया? तो अटैक्स क्यों हो रहे हैं? एक बात और, ये लोग कहते हैं कि हम लोग ईसाई बनाते हैं, है ना, तो जो इस्कॉन टेम्पल वाले हैं वो क्या बना रहे हैं? अब मैं कहूँ कि सारे देश खतरे में है, तो ये सब चीजें गलत है, बहुत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये देश बहुत प्यारा देश है, इसमें सारे मजहब एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारे सारे हिंदू दोस्त हैं, वो लोग तो इस तरीके की बातें नहीं करते। ये कुछ ही छुट्टे मुट्टे लोग हैं जो कि अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो भैया इनसिक्योर महसूस कर रहे हो तो फिर देख लो अपनी जगह कहीं और। हम तो सीधा सा कहते हैं कि गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सब के लिए खुले हैं। यदि इसमें कोई भी जाएगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं निकाल सकती, मेरे चर्च में कोई, हमारे चर्च में कोई आएगा हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे। प्रभु का वचन है, सुनो अच्छे से सुनो। हम यदि गुरुद्वारे जाते हैं, क्या बेसिक मुद्दे क्यों लगते हैं जो क्रिश्चियंस हैं उन पे अटैक्स क्यों हो रहे हैं? आपके अगर आपके तजुर्बे से जानना चाहें, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? सवाल पे आ गई ना, मैं हिंदू खतरे में, है ना भाई, आपका कहना है कि हिंदू खतरे में, ये तो तमाम मीडिया के अंदर चल रहा है। तो वही ना, मीडिया को तो कह रही हूँ, आप मीडिया ही तो है, तो मीडिया का ये कहना हिंदू खतरे में, तो भैया हिंदू खतरे में तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो कहते हैं हम खतरे में नहीं है, ठीक है। जो हमारे साथ कर रहे हैं वो काम है सरकार को सॉल्व करने का। तो सरकार यदि एक सच्चाई का चश्मा पहनकर इस चीज पे ध्यान दे तो मैं ये सोचती हूँ, ना तो कोई हिंदू खतरे में होगा, ना ईसाई होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा। ये राजनीति है सारी, ये सारी क्या राजनीति चल रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये राजनीति तो बर्बाद कर देगी देश को। तो देखिए, समझने की जरूरत है कि जो लोग हैं वो खतरे में नहीं है, ये राजनीति है। कहना लोगों का ये है राजनीति, और कुछ चुनिंदा ऐसे दल हैं जो ऐसी चीजें पैदा करते हैं समाज के अंदर कि जिसको लगता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान टाइट हो गया है और दलित हो गया है। अब क्रिश्चियंस भी उतर आए हैं सड़क पे, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। जी, कुछ कहना चाह रही हैं? और बताऊंगी आपको कि जो हमारे चर्चों पे अटैक हो रहे हैं ना, तो वो कुछ संगठन है जो हमें पता चलता है, हमारे पास वीडियोस आती है, उसमें बोला जाता है कि बजरंग दल से हैं, हम आरएसएस से हैं, हम विश्व हिंदू परिषद से हैं, या हिंदू युवा वाहिनी से हैं। तो आप मुझे बताओ ये संगठन किसके हैं? अब ये संगठन किसके, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन खतरे में है, कौन इनसिक्योर है। तो तमाम जो आपने देखा है यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम क्रिश्चियंस हैं जो अपनी जान बचाने के लिए एक तरह से यहाँ पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तमाम जो अटैक्स हो रहे हैं क्रिश्चियंस के ऊपर देश के अंदर, उसके लिए जो हिंदू संगठन अटैक कर रहे हैं उसके लिए तमाम एकजुट हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।